अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र का अवलोकन कर रहे हैं और इस अवलोकन से हमें ये प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि सत्य का प्रचार करना, यथार्थ का निवेदन करना और उसके लिए अपने संपूर्ण जीवन को एक दिशा देना, ये इतना महान कार्य करने वाले श्री मायानंद जी चैतन्य और हम उनके अनुयायी विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन करके स्थायी आनंद और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव लेने वाले हम सब उनके कार्य को अधिक से अधिक जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कलियुग का इतना भीषण काल चल रहा है कि यहाँ हम स्वयं पर ही नियंत्रण करने में असमर्थ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो हम ये जो समाज में जाति पाति पंथ मत संप्रदाय, अनेक विचारधाराएं, ग्रंथ, अनेक प्रकार की मानसिकताएं, अनेक प्रकार के टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई इस मानवता के जो अनेक प्रकार के रंग ढंग देख रहे हैं, हिंसा, आपसी वैमनस्य, फूट, गुटबाजी, इसका जो अभी हम प्रत्यक्ष अनुभव ले रहे हैं, इस पर क्या उपाय किया जाए, इसका जब हम विचार करते हैं तो हमें स्पष्ट नज़र आता है कि अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार जन जन तक किए बगैर इस कलियुग की भीषण धर्मग्लानि से मुक्त नहीं हो सकते। तो आइए हम क्रमशः भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र का अवलोकन करें। इस अंक में हम मायानंद जी चैतन्य इन्होंने विज्ञानशाला में किस प्रकार अध्यात्म विज्ञानियों का निर्माण किया, उनकी शंका समाधान का जो अपूर्व ऐसा यज्ञ चलाया, वो कैसे चलाया, वो विद्यार्थियों के साथ उनका बर्ताव कैसे था और विद्यार्थियों को परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या कष्ट सहे, इसका हम इस अंक में अवलोकन करें। आत्मोन्नति, देशोन्नति और विश्वोन्नति सिखाने वाले विज्ञानशाला स्थापन होने का उद्देश्य सत्य संकल्प के सब कर्मों में यश सिद्धि प्राप्त करा देने वाली वैदिक विज्ञान विद्या और गीतोक्त सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बीच में आने वाले मनुष्यकृत धर्म, संप्रदाय, जाति, पंथ इत्यादि का यथार्थ ज्ञान होकर संपूर्ण पृथ्वी के जनों को ईश्वरी धर्म पालन करने की बुद्धि होना और अर्जुन के सदृश परमेश्वर का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, अनायास असत से सत में प्रवेश और मृत्यु के भय से अमरत्व स्थिति में प्रवेश होने के लिए सब प्रयोग जानकारी दी जाएगी। कोई भी धर्म, संप्रदाय और जाति के विवेकी स्त्री पुरुष यह विद्या ग्रहण कर सकेंगे। बिना मूल्य शिक्षा है। इस विद्या का जगत भर में प्रचार प्रसार करने वाले स्वार्थ त्यागी सज्जनों की आवश्यकता है। सूचना, यह इश्तिहार एक साथ सब भाषा के पत्रों में और मासिक में बिना मूल्य धर्मार्थ छापने से परमार्थ को मदद होगी। पता, विज्ञानशाला, पोस्ट मानधाता ओंकार जी, नेमाड़, औपधर्म प्रकाशक, मायानंद चैतन्य। इस तरह से उन्होंने वर्तमान पत्र और मासिक में इश्तिहार दिए।
जगह जगह के पहचान वाले व्यक्ति को योग्य स्त्री पुरुष भेजने को लिखा। शाला में शिक्षा का लाभ लेने की सुविधा है, यह सबके जानकारी में लाया। इससे उनके स्वतः अवतार कार्य की तीव्र इच्छा व्यक्त होती है। वे लिखते हैं कि नए 2 उपदेशक अच्छे मिले हैं, उन्हें प्रदक्षिणा को भेजा है। रास्ते में अभ्यास अच्छा होगा क्योंकि असंग स्थिति का वहाँ विशेष लाभ होता है। दिनांक 2/1/1928 गोल देसाई। परिक्रमा में जाने की हम जबरदस्ती नहीं करते। बिना पढ़ा लिखा उपदेश करना चाहता है तो उसे परिक्रमा से अत्यंत लाभ होता है। उपदेश कार्य कर सकेगी ऐसी 6वीं कक्षा तक पढ़ी हुई स्त्री, विद्यार्थिनी, स्वतंत्र बुद्धि वाली हो तो लिखना। पुरुष और 5 स्त्री उपदेशक तैयार होकर देश में भेजने की व्यवस्था करने का विचार है। श्री प्रताप सेठ जी आने के बाद ठहरेगा। चारों वर्णों में से ब्राह्मण वर्ण लिया जाएगा। दिनांक 8/9/1928 तुंगार। उपदेशक योग्य कोई गरीब विद्यार्थी मिलेगा तो कोई भी जाति का ले सकते हैं। दिनांक 19/10/1928। इस तरह बहुत सारे उल्लेख उनके पत्र से देने योग्य है। इतने दिन सत्संगार्थ प्रौढ़ गृहस्थ विद्यार्थी आते थे, सुख की वस्तु भी ले जाते थे और अभ्यासकों के लिए सुविधा हुई थी। श्री मायानंद जी ने इश्तिहार देकर वह सब और सूचित किया। परिक्रमा वासियों में से कोई शाला में ठहरते थे, कोई इश्तिहार देखकर या अन्य रीति से जानकारी लेकर आते थे और दिन ब दिन लोग ज़्यादा आने लगे। शैक्षणिक कार्यक्रम पुरातन ऋषिकुल की प्रथा के अनुसार ही था। विद्यार्थी कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है, ये वे देखते थे और उसकी वृत्ति के अनुसार संस्कार करते थे। कार्यक्रम ऐसा रहता था कि विद्यार्थी दिव्य दृष्टि का उपदेश करना, दिव्य दृष्टि मुखोद्गत करना, सर्वांग योग पाठ करना। तीव्रता अधिक दिखी तो वे गीता भी मुखोद्गत करा लेते थे। वे कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों का ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास कहने के लिए आधा घंटा बोलने की सामग्री रहना चाहिए ना, इसलिए मुखोद्गत करा लेता हूँ। इससे वे तैयार हो जाते हैं। अभ्यास और उपदेश की कला का शिक्षण शुरू है। दिनांक 3/2/1929। इसके साथ ही अधिकारी विद्यार्थी मिला तो अन्य धर्म और मत की जानकारी वे देते थे और बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास भी करा लेते थे। हर रोज शाला में सर्व समय में अलग अलग विद्यार्थियों का उपदेश होता था। जैसा यहाँ नित्य प्रति विद्यार्थियों का उपदेश कार्य चलता है, वैसे आपके शाला में अवश्य शुरू करें। नित्य क्रमशः उपदेश होना चाहिए। दिनांक 21/12/1928 सच्चिदानंद। जैसे यहाँ पुस्तक पाठ करके उपदेश होता है, वैसी प्रथा वहाँ भी चलाने से उपदेशक बहुत हो सकेंगे। दिनांक 31/1/1929 सच्चिदानंद। उपदेश का स्थान श्री मायानंद जी से थोड़े दूर अंतर पर रहता था, क्योंकि विद्यार्थी न घबराते हुए उपदेश करें और वह जो बोले सो श्री मायानंद जी सुन सके। ऐसी सुविधा से उनके उपदेश में जो कुछ कमी रहती थी वे सुधार देते थे। दिव्य दृष्टि के अतिरिक्त और ज़्यादा प्रसंगानुरूप वे पढ़ाते थे, जैसे सर्वसाधारण औषधि, जगत के बारे में जानकारी, व्यावहारिकता और नाना तरह के अनुभव वे बताते थे। दिव्य चक्षु में निम्नलिखित इश्तिहार दिया गया। पृथ्वी मात्र के स्त्री पुरुषों को अत्यंत कल्याणकारी वार्ता। जिनका श्रीमद् भगवद गीता पर विश्वास है और अपने गीतोक्त यथार्थ धर्म जानना चाहते हैं, तो वैदिक विज्ञानशाला में एक समय अवश्य पधारे और योग्य दिव्य चक्षु की प्राप्ति होने से अनन्यता का सुख प्रत्यक्ष दिखेगा। ये प्रत्यक्ष फल है,
इस कार्य में धन खर्च नहीं होगा। भोजनादि प्रबंध जो नहीं कर सकते, उन स्त्री पुरुषों के लिए श्रीमान सेठ मोतीलाल मानिकचंद जी मालिक, प्रताप मिल, वेदांत शाला अमलनेर, खानदेश, इन्होंने व्यवस्था की है। उत्तर पोस्ट खर्च से आएगा तो देंगे। औपधर्म प्रकाशक मायानंद चैतन्य, दिनांक 29/2/1929, देसाई। निसर्ग की मौज मजा इत्यादि विषय पर ज्ञान और जानकारी वे विस्तृत और विपुल प्रमाण में देते रहे। उनके बहुश्रुतता का लाभ अनायास विद्यार्थियों को मिलता था। विद्यार्थियों की शंका का तत्परता से उत्तर देकर समाधान करने में उन्हें कभी कष्ट नहीं हुआ। इसलिए कोई एक विद्यार्थी प्रगतिशील रहा तो दूसरे विद्यार्थियों के लिए वे उसे रुकने नहीं देते थे। आगे जाने के लिए उससे रुकावट नहीं आती थी। श्री मायानंद जी की पढ़ाने की पद्धति पिंडानुलक्षी थी। इस कारण एक एक विद्यार्थी पर उन्हें ध्यान देना पड़ता था। इसका लाभ विद्यार्थियों को उत्तम होता था। बहुत सारी किताबें पढ़कर अथवा अनेकानेक उद्योग करके जो यश प्राप्त नहीं होता, वह विज्ञानशाला के विद्यार्थियों को सहज प्राप्त होता था। आडंबर नहीं, कुछ बड़प्पन का ढिंढोरा नहीं, कुछ उपकरण नहीं, साजोबाज नहीं, तथापि विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान प्रदान करने में उन्होंने अत्यंत तत्परता रखी थी। विषय सीधा सरल करके समझाना, उदाहरण देकर समझाना, अंतःकरण और मन को स्पर्श करने वाले संस्कार करने का उनका कौशल्य नितांत लोभनीय था। बिल्कुल ही सरल नित्य व्यवहार में के सहज मन को भाने वाले उदाहरण वे हमेशा देते थे। विद्यार्थियों को आश्रम में काम भी करना पड़ता था। आश्रम सफाई, दिया बत्ती, लकड़ी तोड़ना, पानी भरना, रसोई काम वगैरह, यह काम पारी पारी से वे बताते थे। बौद्धिक अभ्यास के साथ शारीरिक कष्ट के अभ्यास के बिना वह हजम नहीं होता, यह उन्होंने स्पष्ट दिखाया। ऐसा कहने में कुछ प्रत्यवाय नहीं। विद्यार्थियों का वे सब प्रकार से ख्याल रखते थे। उसने भोजन किया कि नहीं, तबीयत कैसी है, अभ्यास में क्या पढ़ा, व्यायाम किया कि नहीं, उसे बिछाना और ओढ़ने के लिए कुछ है कि नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातों पर भी वे ख्याल देते थे। वर्ण पर आरूढ़ करने हेतु उनके प्रयत्न थे। बीमारी में उनकी शुश्रूषा करना, सभी कुछ पदार्थ तैयार करके उन्हें खिलाना, उन्हें कष्ट न आवे, इसलिए वे अलग अलग युक्तियां करते थे। उन्हें हंसाना, कभी प्रसंगानुरूप गुस्सा किया तो भी उनके उत्साह कम नहीं होने देना, इसके लिए वे दक्ष रहते थे। विद्यार्थी की जात पात, उम्र, सामाजिक स्थान और बौद्धिक दर्जा के तरफ ध्यान न देते हुए समदृष्टि से सबको सन्मार्ग पर लाकर गति देते रहने का कठिन कार्य अत्यंत शास्त्र शुद्ध रीति से उन्होंने कर दिखाया। विद्यार्थी कामचोर निकला तो वे रहने नहीं देते थे। अशिक्षित विद्यार्थी को नर्मदा परिक्रमा अवश्य रखी थी। दिव्य दृष्टि का निश्चय दृढ़ होने के लिए परिक्रमा की उपयुक्तता बहुत ज़्यादा है। यह पद्धति सूक्ष्म निरीक्षण के अनंतर उन्होंने कार्यान्वित की थी। उपदेश योग्य साधारण तैयारी दिखी तो वे उस विद्यार्थी को वहाँ से दूसरे स्थान पर पैदल या अन्य मार्ग से भेजते थे। विज्ञानशाला में मौज मस्ती के लिए नहीं रखते थे। जिसके लिए शाला का धन खर्च हुआ, उस विद्यार्थी के लिए उन्होंने एक बंधन रखा था। पहला ये था कि उसके लिए जो खर्च हुआ आगे भविष्य में विज्ञानशाला को लौटा देना अथवा 3 वर्ष उसे दिव्य दृष्टि का प्रचार करना चाहिए। अस्तु मुकम करोति वाचालम, यह पूर्व अवतार का स्तुति वचन श्री मायानंद जी को निश्चित रूप से लगता है। अनेक गूंगे बहरों के कान और जिह्वा को श्री मायानंद जी ने शुद्ध किया। इस रीति से सच में मिट्टी का कस्तूरी में रूपांतर करने की अजब किमिया उन्होंने दिखाई।
निरक्षर और हीन जाति के लोगों को साक्षर और सुसंस्कृत करके विज्ञान दिया। इतना ही नहीं, वह दूसरों को देने की क्षमता उनमें लाकर दी। यह उनका अलौकिक और अवतारित्व है। ज्ञान विज्ञान का जिन्हें गंध भी नहीं था, उनको लिखना पढ़ना सिखा के अनुभवी करके छोड़ा। ये है गुरु प्रभाव। ओंकारेश्वर ये तपोभूमि है। मार्कंडेय स्थान पर जहाँ विज्ञानशाला है, वह स्मशान भूमि थी और मायानंद जी का आसन वहाँ पर था। मलेरिया का वहाँ बहुत उपद्रव था। धूप काल में पहाड़ बहुत तपता, वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं रहता था। बारिश में नर्मदा जी को बाढ़ के पीछे बाढ़ आती। शीतकाल में ठंडी का कड़ाका रहता। तात्पर्य, ऐसे स्थान में रहकर यह विद्या प्राप्ति के लिए श्रीमंती में और सुख में रहने वाले कितने लोग तैयार होंगे। इस कारण दृढ़ निश्चय वाले अज्ञ और निष्कांचन लोग प्रचारक बनने शाला में रहने लगे। श्रीमान लोगों की अपेक्षा शुचिवान लोगों की ही प्रचार कार्य में आवश्यकता रहती है ना। श्री मायानंद जी के निश्चयार्थ प्रेम की बराबरी जग के कौन से प्रेम को आएगी। लौकिक भाषा में कहना होगा तो न जाति का, न पाति का, न रिश्ते का, न पहचान का, न देखा हुआ, लेकिन जो पढ़ने के लिए आता उससे कुछ भी अपेक्षा न रखते, उससे अत्यंत गहन ब्रह्मज्ञान देते थे। उसमें अपनापन प्रेम भाव भी कितना। विद्यार्थी को जब भी शंका आती, उसी समय वे शंका निरसन करके समाधान करते थे। रात हो या दिन का समय हो, नींद में रहे तो भी जगा के पूछते जाना, ऐसा श्री मायानंद जी का कहना था। शंका समाधान या शंका निरसन जब का तब होना चाहिए, ऐसा उनका मत था। उन्होंने कोई भी कार्य में आलस्य या टालाटुली कभी नहीं की। विद्यार्थी भी निर्भय होकर स्वतः का लाभ कर लेते थे। श्री मायानंद जी के मिलने से वहाँ से वापस लौटते समय विद्यार्थियों के आँखों से अश्रुपात होता था। यह श्री मायानंद जी की आत्मीयता का जादू था। बहुत सारे प्रचारक भी तैयार किए। उनका कार्य भी अपने अपने सामर्थ्यानुसार प्रांत प्रांत में चालू है। विद्यार्थी को बीच में ही वे परिक्रमा को भेजते थे अथवा उपदेश के लिए जगह जगह पर भेजते थे। तब उनका आदेश ऐसा था कि विद्यार्थी को किसी से कुछ मांगना नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनको पत्र भेजना और पैसों की मांग करना। निराश्रित रीति से प्रचार करने का अभ्यास श्री मायानंद जी प्रत्यक्ष सिखाते थे। इससे विद्यार्थियों को आत्म प्रत्यय और आत्मविश्वास दृढ़ होने में सहायता मिलती थी। विज्ञानशाला यह श्री मायानंद जी की बौद्धिक परिपूर्णता के अनंतर की संस्था होने से उनके अवतार कार्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। ये विज्ञानशाला उनको विविध लेखन और ज्ञान ग्रहण कर किए हुए प्रचारक इसका विविध रूपी स्मारक ही है। अलौकिक प्रचंड पुरुषार्थ। श्री मायानंद जी के चरित्र के कालखंड पर दृष्टि डाली जाए तो विज्ञानशाला की स्थापना से उनके अंत तक का आयुष्य काल अलौकिक पुरुषार्थ करने में व्यतीत हुआ, ऐसा दिखता है। प्रचार भ्रमण के बाद उन्होंने एक जगह पर वास्तव्य करना तय किया और आखिरी तक वे ओंकार जी में रहे। सन 1930 का अमलनेर दौरा, सन 1933 का ग्वालियर सागर आदि प्रदेश का दौरा और सन 1934 की अंतिम अमरकंटक यात्रा, इसके अलावा अंदाज से 9 वर्ष की कालावधि में भगवान ओंकारेश्वर में ही रहे। उस कालावधि का उनका चरित्र लिखना यानी उनका विशिष्टत्व व्यक्त करना, उनका प्रकाशमय अवतारित्व प्रकट करके वर्णन करना है। श्री मायानंद जी के आयुष्य का अत्यंत महत्व का पर्व यही है। अब तक किए हुए कार्य का तप लोक कल्याणार्थ यथार्थ रीति से सफल होने का यही काल है। उनके स्वत्व का पूर्ण विकास इसी काल में दिखता है। खिलाड़ू भाव
कर्तव्यगार भाऊ संतों का दास मायानंद इस दशा से पार होकर औपधर्म प्रकाशक बुद्ध मायानंद इस अंतिम और संपूर्ण प्रकाशक नारायण ऐसी चतुर्थ दशा का वृत्तांत देने का यहाँ नियोजन किया है। स्वयं प्रकाशसी सुदीपका ने कैसी करूँ आरती कौन जाने। आप स्वयं प्रकाश में हैं, आपकी आरती मैं कैसे उतारूं। ऐसी स्थिति में यह अल्प प्रयत्न है। श्री मायानंद जी के गुण संकीर्तन का स्वतंत्र प्रकरण यहाँ लिया है। मतलब यह है कि एक ही जगह में सब वर्णन मिलना चाहिए, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में स्वाभाविक उनका उल्लेख होना अपरिहार्य है। द्विरिक्त दोष यहाँ नहीं, चरित्र की पूर्णता को और चरित्र को उठाव देने के लिए यह आवश्यक ही है। सम्मेलन के निमित्त अथवा सत्संग के लिए ओंकार जी में श्री मायानंद जी का वास्तव्य ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। स्वतः के लिए उन्होंने एक झोपड़ी बनाई थी। आने जाने वालों के लिए धर्मशाला निर्माण होकर उनको सुविधा प्राप्त होने के हेतु उनकी प्रेरणा से और सबकी इच्छानुसार धर्मशाला सन 1925 से तैयार हुई और विज्ञानशाला को बल मिला। उसके अनंतर 1929 में विस्तीर्ण धर्मशाला निर्माण हुई। लगभग 9 वर्ष के काल का वृत्तांत उनके अलौकिक प्रपंच का ही वृत्तांत है। किसी को भी आंखों के सामने रखकर स्वतः की उन्नति करा लेना शक्य है। श्री मायानंद जी ने विश्व ही मेरा घर किया था और विश्व परिवारी आदमी का पुरुषार्थ कैसा रहता है ये सबको दिखाई दिया। उसमें का रहस्य समझकर बर्ताव करने वाले पुरुष को अपना अलौकिक गृहस्थी कार्य सहजता से अलौकिक दिव्य करना सहज शक्य होगा। हम एक छप्पर डाल रहे हैं। 10-5 दिन में धर्मशाला का काम शुरू होगा। चातुर्मास में सब निवास कर सकेंगे। दिनांक 26/4/1929 मार्कंडेय स्थान पर एक धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू किया है। प्रदक्षिणावासी लोगों की और विज्ञानी पुरुषों की रहने की अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी सुविधा होगी। दिनांक 24/9/1925 इसी समय ओंकार महात्म्य छापने की योजना चालू थी। उसके संबंध में वे लिखते हैं, कुछ काल विज्ञानशाला में विश्राम करके फिर अविमुक्तेश्वर और काशी विश्वेश्वर का दर्शन करना है। दिनांक 28/8/1925 अर्थात पहले पत्र के उल्लेखानुसार अब यहाँ रहकर ही उपदेश कार्य होगा। चमत्कार निर्णय ग्रंथ समाप्त करने के बाद ही आसन छोड़ूंगा। दिनांक 6/4/1926 यदि यह स्थान कायम स्वरूपी निवास स्थान रहेगा तो भी ओंकार महात्म्य के संबंध से ऊपर की सूचना अनुसार इस स्थान को कुछ स्थायी स्वरूपी व्यवस्था करना यह श्री मायानंद जी के मन में निश्चित था और ये स्थायी स्वरूपी योजना विज्ञानशाला है।